तो हेलो बच्चों, हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं बेसिक मैथ देखेंगे यहाँ पर। और बेसिक मैथ में क्या देखने वाले हैं, जो मेनली हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, इस तरह के प्रश्न 3+4+5+6 इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, 5-4 इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, फिर 10+2-4 इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, 30-35 ये जो प्रश्न है, -40+10 ये जो प्रश्न है, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सारे अलग अलग टाइप में हम प्रश्नों को देखने वाले हैं और काफी ज्यादा काफी अधिक मात्रा में क्वेश्चन की हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। और लास्ट में हमको एक मिक्स टाइप देखना है, जिससे जो भी कंफ्यूजन है, जो भी समस्याएं हैं, वो मैथ से रिलेटेड जो भी डर है, वो धीरे धीरे करके हमारा खत्म होता चला जाए। होता दिक्कत यही है ना, हम समझते हैं कि हमको सब कुछ आता है और जब कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो उस कैलकुलेशन को कैसे सही किया जाए, जो पीछे हमने पढ़ा है वहां सही से ध्यान नहीं दिया है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है जी। और वहां से सारी समस्याएं धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समाप्त होती चली जाएगी। चलो शुरू कर ले। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ही आसान होगा और शायद सभी लोगों को आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है छोड़ के चले जाना है। अगर इस तरह के प्रश्न में थोड़ा भी समस्या है तो बिल्कुल देखना है, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ से 3+4+5+6+7 इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। जोड़ते हुए चले जाएंगे, 4×3=7, 7×5=12, 12×6 18, 18 और 7 25। अब ये हमने जोड़ा क्यों, इसका भी रीजन हमको चाहिए। देखो अगर सारे के सारे नंबर प्लस में है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये देखो 3 प्लस में है, 3 के अब कैसे समझेंगे कि कोई जो संख्या है वो प्लस में है या माइनस में है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या लिखा हो ना इस तरह से, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है, या 7 लिखा हुआ है, तो 3 प्लस में होगा या माइनस में होगा, 5 प्लस में होगा या माइनस में होगा, 4 प्लस में होगा या माइनस में होगा, 7 प्लस में होगा या माइनस में होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि तीन में यदि किसी प्रकार का चिन्ह ना ही दाहिने साइड ना ही बाएं साइड लगा हुआ है तो 3 प्लस में होगा। इसी तरह से 5 में किसी प्रकार का चिन्ह यदि नहीं लगा हुआ है, ना ही दाहिने साइड ना ही बाएं साइड, बोले तो दाहिना साइड हमारा क्या हुआ, बायां साइड लेफ्ट हो गया हमारा, ये लेफ्ट, और ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा दाहिना और ये हो गया हमारा बायां। तो अगर दोनों में से इधर भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, इधर भी कोई चिन्ह नहीं लगा है किसी भी संख्या में, तो वो प्लस में ही होता है। ठीक है, अगर मान लो हम दूसरे तरफ, यानी कि चिन्ह है लेकिन किधर है, दाहिना साइड में, तो दाहिना साइड में अगर कोई चिन्ह लगा है ना, तो ये वाला नंबर को इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, ये बात समझो। अगर दाहिना साइड में मान लो 5 यहाँ है, चिन्ह माइनस यहाँ पर है, तो इस वाले नंबर को इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मान लो चिन्ह लगा हो बायां साइड में, तो बायां साइड में चिन्ह माइनस का लग गया, इसका मतलब 4 चला गया माइनस में, 4 क्या हो जाएगा माइनस में। इसी तरह से अगर 7 के बाएं साइड में माइनस लगा दे, 7 वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते हैं, अगर सारे के सारे प्लस में हैं तो भी जोड़ देते हैं, और आगे बात करेंगे सारे के सारे अगर माइनस में होंगे तो भी हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देख ले, दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न करेंगे, 4+2+9+8 इसको क्या करेंगे जी, सारे के सारे प्लस में हैं, 4+2 6 9 6 15 15 8 23, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देख ले। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 8+7 प्लस में 3 प्लस में 4। अब इसको भी क्या करना है, जोड़ना। अच्छा यहाँ से एक बात समझ लो, एक क्लियर कर दे हम, यहाँ से 8 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, प्लस में हो जाएगा। 7 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस में गया। 3 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस में गया। और 4 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, तो ये भी हमारा प्लस में चला जाएगा। अब सारे का सारा नंबर जब प्लस में चला गया तो जोड़ेंगे, तो 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। अब लग ऐसा रहा होगा कि बहुत, ये तो बहुत आसान है, ये क्या हम सीख रहे हैं। लेकिन देखो ये तो हम पहले ही बात कर रहे हैं, बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड फोर्थ टाइप पर जाएंगे ना, तो वहां पर हो सकता है थोड़ा थोड़ा समस्या हो, तो वो भी हम जो भी समस्या उसको भी दूर कर लेंगे।
चौथा क्वेश्चन देख ले, फिलहाल चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह से, -3, -4, -5, -6, -7, तो इस तरह से लिखा हुआ है। हमने क्या कहा, अगर सारा का सारा नंबर प्लस में है तो भी जुटेगा ही, और उसको लिखना है प्लस चिन्ह के साथ या प्लस। अच्छा एक बात और समझो, अगर कोई नंबर प्लस में है ना, अगर मान लो 3 प्लस में है तो इसको सिर्फ 3 भी लिख देंगे तो यही मतलब हुआ कि ये प्लस में है, इसके लिए अलग से चिन्ह कोई नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर 3 माइनस में हो तो यहाँ पर 3 के बाएं साइड में हमको माइनस लगाना पड़ता है, ये भी बात समझो, ठीक है। तो यहाँ से सारे के सारे नंबर माइनस में है, इसका मतलब सारा नंबर फिर भी क्या होगा, जुट जाएगा। तो 3, 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 25 तो होगा यहाँ पर। लेकिन सारा का सारा माइनस में, सारा का सारा अगर प्लस में रहता था तो जोड़ करके हम प्लस में लिखते थे, और सारा का सारा माइनस है, इसका मतलब जोड़ करके हमको माइनस में लिखना पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखे, चलो जी। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा -6, -4, -2, -3। अब देखो यहाँ से जब भी क्या है, सारा का सारा नंबर माइनस में है, 6 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस में जाएगा, 4 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस में जाएगा, 2 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस में जाएगा, और 3 के बाएं साइड में भी माइनस है तो ये भी माइनस में जाएगा। तब जोड़ लो सारे को, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15। अब जोड़ के हो रहा है ये हमारा 15 यानी 15 हो रहा है, और सब माइनस में है तो यहाँ पर चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस में। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान से समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, -2, -3, -4, -8। अब इस प्रश्न को देखो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया है। सारा का सारा क्या है, माइनस में है, तो माइनस में 2 है, माइनस में देखो 3 है, -4 है, -8 है। बाएं साइड के चिन्ह को देखो, इधर वाले के चिन्ह देखो, ऐसे तो यहाँ सारा का सारा माइनस है, तो यहाँ से 3, 2, 5, 4, 9, 8, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लेकिन किस में, प्लस में कि माइनस में, चूंकि सब माइनस में है इसलिए हमारा आंसर माइनस में होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का चलो एक प्लस वाला डाल देते हैं, थोड़ा दिमाग का टेस्ट हो जाए। 5 + 6 + 4 + 2, इसको जोड़ के दिखाओ, सोल्व करके दिखाओ। तो यहाँ पर देखो 4 भी, पर 4 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 4 प्लस में, 5 के बाएं साइड में प्लस है, प्लस में हो जाएगा, 6 के बाएं साइड में प्लस में, ये भी प्लस में होगा, और 4 के बाएं साइड में प्लस है, ये भी प्लस में होगा, और 2 के बाएं साइड में प्लस है, ये भी प्लस में होगा। अब जोड़े 5, 4, 9, सारे के सारे प्लस में है ना, तो जुट जाएगा ना। 5, 4, 9, 6, 15, 4, 19 और 2 21, तो ये हमको जोड़ के आ रहा है प्लस में 21 आएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है, प्लस में ही है, तो प्लस में 21 आ जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है -3, -5, -6, -4, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब देखो 3 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस में जाएगा, 5 के बाएं साइड में माइनस है, ये भी माइनस, 6 के बाएं साइड में माइनस, ये भी माइनस, और 4 के बाएं साइड में माइनस है तो ये भी माइनस होगा। इसका मतलब सारा का सारा माइनस में है तो क्या होगा, जुट जाएगा सारा का सारा। 5, 3, 8, 6, 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, तो ये -18 हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलो जी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 + 3 + 4 + 6। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा। तो ये सारे के सारे नंबर प्लस में है, देखो 2 के बाएं साइड में क्या है, प्लस है, 3 के बाएं साइड में प्लस है, 4 के बाएं साइड में प्लस है, और 6 के बाएं साइड में भी क्या है, प्लस है। इस हिसाब से देखेंगे 3, 2, 5, 4, 9 और 6, 15, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। और लास्ट देख लेते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, और 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, -4, -6, -9, -7। अब इस प्रश्न को सॉल्व करके बताओ। तो इस प्रश्न को यदि सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सारे के सारे नंबर फिर से माइनस में है, जुड़ जाएगा, 6, 4, 10, 10, 9, 19, 19, 7, 26 हो जाएगा, और माइनस में 26 आंसर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई ना। चलो जी अब हमको बात कर लेना है टाइप 2 की। ये तो टाइप 1 था हमारा, टाइप 2 में किस तरह का प्रश्न होगा, टाइप 2 जो हमारा होगा वो इस तरह का होगा। टाइप 2 में देखो क्या करना है, टाइप 2 का जो प्रश्न होगा हमारा वो होगा a + b - c के फॉर्म में। इस फॉर्म में होगा, a + b - c के फॉर्म में होगा। इस तरह के प्रश्न जो है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम बात करें एक बार। हाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 3 + 2 - 4, 3 + 2 - 4। अब देखो यहाँ से थोड़ा हो सकता है समस्या हो, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है।
हमको फिर से प्लस और माइनस देखना है। जो प्लस वाला है उसको क्या करना है, जोड़ देना है। देखो 3 के बाएं साइड में प्लस है और 2 के बाएं साइड में प्लस है, ये दोनों प्लस वाला है, तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, बचा हमारे पास 4। देखो अगर सिर्फ सारे नंबर प्लस में होता है तो जोड़ देते हैं, सारे नंबर माइनस में होता है तो भी जोड़ देते हैं। अगर एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 5 प्लस में है क्योंकि 5 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस में है। 4 के बाएं साइड में माइनस का है, तो 5 प्लस में 4 माइनस में, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे। तो घटाना जो होता है ना हमारा, अगर चिन्ह असमान हो तो घटाते हैं, और घटाना जो होता है ना वो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो बड़ा 5 है, छोटा 4 है, तो 5 में से 4 क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। अब तो सवाल ये भी होता है, एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर हम जोड़ते थे और सारा का सारा प्लस में है तो प्लस में लिखते थे, अगर हम जोड़ते थे सारा का सारा माइनस में है तो माइनस में लिखते थे। देखिए यहाँ तो एक जोड़ में है एक घटा में है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, बड़ा सिंपल है। देखो जिसका हमने घटाव किया है उसमें देखो बड़ा कौन है, 4 या 5, तो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है 5 बड़ा है। 5 बड़ा है लेकिन 5 का चिन्ह क्या है, तो 5 के बाएं साइड में प्लस है, इसका मतलब ये घटा करके क्या होगा हमारा, प्लस में 1 बचेगा। चिन्ह नहीं भी लगाएंगे प्लस का तो भी चलेगा। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारा 8 + 4 - 5, 8 + 4 - 5, ये प्रश्न है हमारा। यहाँ देखो क्या करना है अपने को, प्लस वाले को पहचानो। देखो 5 है, 5 के बाएं साइड में माइनस है, ये माइनस में होगा। 4 के बाएं साइड में प्लस है, ये प्लस में होगा। 8 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, ये भी प्लस में होगा। तो यहाँ से अपने को करना क्या है, 8 और 4 को जोड़ना है क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और दोनों प्लस में है तो ये प्लस में 12 होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रखो, यहाँ से 5 कर लो। अब ये सिंपली 12 में से 5 करना है, ये तो हमको आता भी है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, आ जाओ थर्ड वन। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 9 + 6 - 3, 9 + 6 - 3। अब देखो यहाँ से करना क्या है, बड़ा सिंपल है, प्लस वाले को खोजो कौन कौन है। तो 9 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस में होगा, और 6 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस में होगा, मतलब इस दोनों को अपने को ऐड कर लेना है। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और माइनस का यहाँ पर है 3। अब 15 में से अगर 3 घटाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 12। ठीक है, तो ये हमारा 12 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 12। तीसरा नंबर हो गया। आ जाओ चौथा नंबर, देखो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर का प्रश्न है हमारा, वो क्या है, चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारा 10 + 7 - 8, 10 + 7 - 8। अब इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर से हमको प्लस माइनस तो पहचानना पड़ेगा। तो 10 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं है, 10 का बाएं साइड इधर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है। 7 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस में है, और 8 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, ये माइनस में होगा। तो प्लस वाला को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 और 10 प्लस में है, तो 10 और 7 क्या हो जाएगा, 17, और माइनस का 8 यहाँ से लिखा जाएगा। अब 17 में से अगर 8 घटा देते तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, प्लस में 9 हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, पांचवें नंबर का कह रहा है क्वेश्चन 12 + 3 - 7, 12 + 3 - 7। सेम तरीका से बनेगा जी, 12 प्लस में 3 प्लस में 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 - 7 कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, छठा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। छठा नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारा 19 + 10 - 17, 19 + 10 - 17। अब आ जाओ, ये प्लस में है 19, 10 भी प्लस में, क्यों प्लस में, पीछे काफी बात कर चुके हैं। 19 और 10 कितना होता है, 29 होता है, और माइनस में है यहाँ पर 17। 29 में से 17 घटाओ, 9 में से 7 2 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा, ये हमारा 12 प्लस में होगा आंसर। ठीक है, और सातवां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 + 4 क्या हो जाएगा, आ जाओ, 10 + 4 - 7, 10 + 4 - 7। तो उसी तरह से 10 और 4 जुटेगा क्योंकि दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा 14, और में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7।
7वां नंबर हो गया हमारा। 8वें नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 8वें नंबर का प्रश्न है 13 + 17 - 5। 13 + 17 - 5। तो 13 + 17 - 5 कितना हो जाएगा जी? देखो 13 और 17 कितना होता है, ये दोनों प्लस में है ना, तीन प्लस में है, दोनों प्लस में है तो जोड़ दो। 13 और 17 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, और माइनस का 5 हो जाता है। तो 30 में से अगर 5 हम घटा दे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप में देखिए, अगला टाइप में हम देख लेते हैं, अगले टाइप में नहीं, 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाँ 13 17, ये तो हो गया हमारा। 16 + 18 - 14। 16 + 18 - 14, तो प्लस वाले को हम जोड़ेंगे जी। 16 और 18 प्लस में है, 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 2 1 3 हो जाएगा। -14 है, घटा लो। 34 में से अगर 14 घटाते हैं तो सिंपली 20 हमारे पास आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का देख लेते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 18 + 15 - 13। 18 + 15 - 13, ये कितना हो जाएगा? 18 और 15 ये दोनों प्लस में, 18 भी प्लस में 15 भी प्लस में। 18 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 33 और -13। 33 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा टाइप यहाँ से 2 समाप्त हो जाता है। अब चलेंगे टाइप 3 की ओर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताना जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। चलो जी आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। चलो टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 हमारा क्या है और कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ। टाइप 3 देखो, टाइप 3 क्या कह रहा है। टाइप 3 यहाँ जो हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं ना, वो बनाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए हमने ये प्रश्न यहाँ पर डाला है। पहला नंबर प्रश्न देखो, 30 - 35। 30 - 35। तो देखो यहाँ गौर से देखना, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 30 के बाएं साइड में कौन सा चिन्ह है, 30 के बाएं साइड में यानी कि इधर, मतलब 30 प्लस में, इधर कुछ नहीं है मतलब 30 प्लस में है। और 35 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, मतलब देखो 30 प्लस में है और 35 माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाना पड़ेगा अपने को। तो इसको क्या करना है, अपने को घटा लेना है। 35 में से 30 यानी बड़े में से छोटे घटाना है, तो 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 5 तो होगा, लेकिन अब चिन्ह कौन सा लगाए, तो इस दोनों में देखो बड़ा कौन है, 30 35 में बड़ा कौन है, 35 है, और 35 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह यानी कि बड़ा वाला नंबर का चिन्ह यहाँ पर आता है। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है 25 - 32। 25 - 32। ठीक है, यहाँ भी देखो एक प्लस में, यानी 25 के बाएं साइड में कुछ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है, और 32 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस में होगा। अब यहाँ पर बात उठता है कि क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़े वाले में से एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा, यानी 32 में से 25 को घटाएंगे, तो 32 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। अब चूंकि बड़ा 32 है और 32 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये -7। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख ले। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 - 20। 17 - 20। अब देखो यहाँ से गौर से देखना, 17 - 20 करना है, तो 17 के बाएं साइड में हमको कोई चिन्ह है, मतलब ये प्लस में है, और 20 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या करना है, 17 में से 20 को अपने को घटा देना है। तो 17 में से 20 में से 17 घटाना है, 3 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है, 20, और 20 का चिन्ह है माइनस, मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 - 18। 13 - 18। अब देखो यहाँ से 13 के बाएं साइड में प्लस है, तो ये प्लस में हो जाएगा, 18 के बाएं साइड में माइनस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब करना क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 18 में से 13 घटाएंगे कितना होगा, 5। अब बड़ा कौन है, 18, और 18 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस। चलो जी 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारा 12 - 17। 12 - 17। अब देखो यहाँ गौर से,
12 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, मतलब 12 प्लस में है। 17 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है तो 17 माइनस में है। 17 और 12 को यदि हम 17, अब देखो यहाँ से एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो 17 में से 12 को अपने घटाना पड़ेगा, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा हमारा। अब बड़ा 17 है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 5। अब इस तरह से हम प्रश्न करते चले जाते हैं, समझ में तो आ गया होगा। चलो जी, तो छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है 13 माइनस 14। 13 माइनस 14, तो यहाँ 14 प्लस में है और 13, 14 माइनस में है, 13 प्लस में है, माइनस का एक आंसर हो जाएगा हमारा। 7वें नंबर का प्रश्न देखो, 25 माइनस 35। 25 माइनस 35, तो यहाँ पर देखो 35 माइनस में, 25 प्लस में, तो -10 हो जाएगा हमारे पास। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, 17 माइनस 18। 17 माइनस 18, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, एक होगा, और जो बड़ा है यानी माइनस वाला बड़ा है उसका चिन्ह लगा देते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 14 माइनस 16। 14 माइनस 16, आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 10 नंबर का प्रश्न है हमारा 12 माइनस 18, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरह से देखें हम, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, चलो, तो ये टाइप भी हमारा समाप्त हो जाता है। चलो जी, अपने को देख लेना है टाइप 4th को। ठीक है, चौथा टाइप को देख लेते हैं किस तरह से हम सॉल्व करें चौथे टाइप का जो प्रश्न है। और ये टाइप होने वाला क्या है, देखो यहाँ से ये टाइप हमारा क्या होने वाला है। आ जाओ देख लेते हैं। टाइप में हम रखने वाले हैं टाइप नंबर कितना, ये हमारा थर्ड तो हो गया ना, टाइप नंबर 4। ठीक है, चौथे टाइप में देखने वाले हम -a प्लस बी, इस टाइप का प्रश्न है। -a प्लस बी वाला जो प्रश्न है इसको हम इसमें देखने वाले, कैसे कर सकते हैं आओ प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है इसमें, -40 प्लस 10। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 40 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है और 10 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो अपने को घटाना पड़ेगा। किसमें से किसको घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, यानी 40 में से 10 कितना घट के आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगाएंगे, 40 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न देखें, -15 प्लस 13। -15 प्लस में 13, देखो यहाँ से प्लस, यहाँ पर देखो 15 के बाएं साइड में माइनस है मतलब 15 माइनस में गया, और 13 के बाएं साइड में प्लस है मतलब 13 प्लस में गया। अब 15 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। बड़ा है 15 और 15 का चिन्ह है माइनस, मतलब 2 हो जाएगा माइनस। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, -13 और 15। -13 प्लस में 15, और देखो मामला उल्टा हो गया। 13 के बाएं साइड में क्या है, माइनस है, तो 13 माइनस में चला गया। 15 के बाएं साइड में प्लस है तो 15 प्लस में चला गया। तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे ही, 15 में से 13 घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो होगा 2। अब देखो बड़ा 15 है और 15 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह, मतलब 15 प्लस में है तो यहाँ चिन्ह भी प्लस होगा, यानी कि प्लस में 2 आंसर होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो चौथा नंबर का प्रश्न देख ले क्या कह रहा है। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है -14 प्लस 18। -14 और प्लस में 18, तो देखो गौर से, यहाँ 14 के बाएं साइड में माइनस है तो ये माइनस में जाएगा, 18 के बाएं साइड में प्लस है तो ये प्लस में जाएगा। अब करना क्या है, एक प्लस में एक माइनस में तो घटाना पड़ेगा। 18 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। अब बड़ा 18 है, इसका चिन्ह प्लस में है तो 4 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर का प्रश्न देखें। 5वां नंबर का प्रश्न है हमारे पास -17 और +16। -17 और +16। ठीक है, तो 17 के बाएं साइड में माइनस है तो 17 माइनस में होगा, 16 के बाएं साइड में प्लस है तो 16 प्लस में होगा। अब -17 में से अगर 16 घटाते हैं तो हमको पता है कितना होगा, -1।
ठीक है, अब हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, समझ में तो आ गया होगा। -23 + 14, -23 + 14, फिर एक प्लस में एक माइनस में है, घटा लेंगे, 13 में 4 9, ये तो होगा तो 9 ही। अब चूंकि माइनस में 23 है, इसका चिन्ह माइनस है, बड़ा है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, -19 + 13, -19 + 13 बराबर -19 + 13, इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा 9 में से 3 6 और 1 में से 1 0, तो ये हमारा -6 निकल के आएगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, -25 + 18, -25 प्लस में 18, एक प्लस में एक माइनस में घटाना पड़ेगा, 15 में 60 7, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 में से 1 0, तो -7 में आंसर आएगा। क्यों आएगा हम बात कर चुके हैं ऊपर। 9वें नंबर का प्रश्न है, -13 + 20, अब देखो गौर से, 20 है, 20 में से 13 घटा लो, कितना हो जाएगा 7, अब बड़ा 20 है, इसका चिन्ह प्लस है, मतलब प्लस में होगा। 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, -11 और प्लस में 13, 11 माइनस में है, बाएं साइड में माइनस है, 13 प्लस में है, बाएं साइड में प्लस है, मतलब 13 और 11, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 हमारा प्लस में आंसर आएगा। तो इस तरह से कुल हमने कितने पार्ट किए हैं, 4 पार्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में किया है, और भी पार्ट है इसके जो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 पार्ट और यहाँ से हमारे पास आने वाले हैं, है ना, कम से कम तो 4 पार्ट और आएगा इसका, ठीक है, टाइप 4 और आएगा। तो वहां पर अब देखो, इतने सारे क्वेश्चन कराने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है कि जो भी समस्या, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो दिमाग से निकल जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, पीछे अगर कमजोर रहेगा तो निश्चित तौर पर आगे वो दिक्कत देगा। इसलिए हर एक बारीकी को समझते हुए चलेंगे, हर एक कैलकुलेशन को समझते हुए चलेंगे, ताकि जो आने वाला मैथ है वो सुलझ सके, समझ में आ जाए हमको। तो इस तरह से हम कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।